हेलो बच्चों, मैं सुषमा शर्मा बीजी मिश्रा स्कूल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं कक्षा 12 में आज आप सभी को हिंदी पढ़ाऊंगी। हिंदी में दो खंड होते हैं, पहला काव्य खंड, दूसरा गद्य खंड। काव्य खंड में भी कई टॉपिक होते हैं, जैसे कविता और गीत वगैरह, और गद्य खंड में कहानी, संस्मरण, यात्रावृत्त, निबंध वगैरह। तो हम सबसे पहले काव्य खंड को पढ़ेंगे। पहला पाठ है जिसका नाम आत्म परिचय। आत्म परिचय को लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। तो आइए हम आप सभी को कवि के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। हेलो बच्चों, मैं सुषमा शर्मा कक्षा 12 में हिंदी आज पढ़ाऊंगी आप सबको। आप सब आज पहला पाठ पढ़ेंगे। आप सब भी जानते हैं कि हमारे हिंदी में दो विभाग होते हैं, एक काव्य खंड, दूसरा गद्य खंड। तो आज हम सबसे पहले काव्य खंड में पाठ 1 जिसका नाम है आत्म परिचय, उसको पढ़ाऊंगी, जिसको लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी सब। तो आइए हम आज कवि के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, कवि का जीवन परिचय हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 में प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव बाबूपट्टी में एक कायस्थ परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। बचपन में इन्हें बच्चन यानी बच्चा कहा जाता था। बाद में वे इसी नाम से मशहूर हुए। आरंभ में उर्दू की पढ़ाई की, बाद में प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध कवि W.B. पीट्स की कविताओं पर शोध करके PhD पूरी की। बच्चन जी का पहला विवाह श्यामा बच्चन से हुआ। श्यामा की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह 1941 में तेजी नामक स्त्री से हुआ। 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबद्ध, फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में काम किया। बच्चन जी का समय दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी को वरदान दिया। उन्होंने छायावाद से अलग, सीधी सादी, जीवंत भाषा और संवेदनसिक्त गेय शैली में अपनी बात कही। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। अपने इसी गुण के कारण बच्चों ये इतना लोकप्रिय हुए। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं, विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। जीवन एक तरह का मधुकलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना साकी है और कविता वह प्याला जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। यानी पूरी जिंदगी को इन्होंने एक कविता के रूप में यहाँ पर पेश किया है और इसको क्या क्या बताया है कि पूरा जीवन एक तरह का मधुकलश है और जो पूरी दुनिया है वो क्या है, मधुशाला है। जो हम कल्पना करते हैं वो क्या है, एक साकी है और कविता वह प्याला जिसमें डालकर उसे पीते हैं, पाठक को पिलाया जाता है। तो इस तरह से इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से इसे जीवन को समझाने का प्रयास किया। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरे, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करे तो अंततः एक सुफियाना सी बेख्यालीपन मन पर छा जाती है। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समझ झगड़े काफूर हो जाएंगे। इस प्रकार बच्चन हालावादी कवि के लिए लोकप्रिय हुए। बच्चन ने बाद में युग बोध संबंधी कविताएं लिखी, परंतु उनका मूल्यांकन अभी शेष है। कवि के रूप में प्रसिद्ध है। बच्चन ने कहानी, नाटक, डायरी के साथ आत्मकथा भी लिखी है।
तो आइए बच्चों हम देखते हैं इनकी रचनाओं के बारे में, कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने की है। सबसे पहले हम काव्य संग्रह को देखते हैं। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी, मिलन, यामिनी, आरती अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, बंगाल का काव्य, खादी के फूल, सूत की माला, प्रणव पत्रिका, धार के इधर उधर, बुद्ध और नाचघर, त्रिभंगिमा, 4 खंभे 64 खूटे, 2 चट्टानें, बहुत दिन बीते, कटती प्रतिमाओं की आवाज़, उभरते प्रतिमानों के रूप, जाल समेत। आत्मकथा इन्होंने लिखी है क्या भूलूं क्या याद करूं नाम से, नीड़ का निर्माण, फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, 4 खंड में इन्होंने लिखा है। डायरी प्रवासी की डायरी नाम से है। अनुवाद हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ। पुरस्कार सम्मान इन्हें क्या क्या मिला बच्चों जान लेते हैं। बच्चन जी की कृति 2 चट्टाने को 1968 में हिंदी कविता का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी वर्ष उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा एफले एशियाई सम्मेलन के कमल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिरला फाउंडेशन ने उनको आत्मकथा के लिए सरस्वती सम्मान दिया था। भारत सरकार द्वारा 1976 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनकी मृत्यु 95 वर्ष की उम्र में 18 जनवरी 2003 को मुंबई के महाराष्ट्र में हुआ था। ये तो हुआ कवि का जीवन परिचय। हमने संक्षिप्त में जाना कि इनका जीवन परिचय, जन्म कब हुआ, इनकी पढ़ाई, इनके कार्य और इनकी रचनाएं, देश के लिए इनका योगदान और देश ने इनको किस प्रकार से सम्मानित किया, ये सारी बातें इनकी जीवन परिचय में आया। अब हम थोड़ा सा ये सारांश देखेंगे कि इस काव्य का जो उन्होंने थोड़ा आत्म परिचय के नाम से लिखा है, उसका थोड़ा सा सारांश के बारे में जान लेते हैं। यहाँ बच्चन जी की कविता आत्म परिचय तथा निशा निमंत्रण गीत संग्रह है। एक गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है दिया गया है, जो बच्चन जी के जीवन को पहचानने में सहायता करता है। खुद को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज में व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा होता है। जग जीवन से संपूर्ण निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। दुनिया अपने व्यंग्यबाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य नहीं रह सकता। बात तो सही है कि इंसान चाहे जितना भी समाज से परेशानी पाए या कष्ट सहन करे, लेकिन समाज से हटकर जीवन जी नहीं सकता है, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता यानी अपनी जो इज्जत सम्मान, अपनी पहचान का एक मन में उत्कंठा, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। कवि इसी द्वंद्वात्मक संबंधों के कविता में उद्घाटित इसे करता है। कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति फलह का है। मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतलवाड़ी में आग, विरुद्धों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है कि दुनिया में हूँ या दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। जैसा ही कुछ इन्होंने व्यक्त किया है इसमें अपने कविता में। यह जो एक ठसक जैसा है, ठसक कहते हैं यानी घमंड जैसा हल्का सा मन में जो हो, उसके अपने उस काम के प्रति ठस्सा, गाँव की भाषा में कहते हैं इसे। तो यह ठस्सा ही छायावादोत्तर की गीत काव्य का प्राण है, यानी उस समय का जो उस समय चल रहा था उसका ये जान है। कविता में सांसारिक जीवन से दबा है, फिर भी जीवन में प्यार से आगे बढ़ रहा है।
जो उसके जीवन में प्रिया ने प्रेम से झंकृत किया, उसकी सांसों के 2 तारों को लेकर फिर रहा है। बच्चों, कवि हमें ये समझाने का प्रयास करते हैं कि जीवन में हम दूसरों को समझने से पहले खुद को समझ लें। दूसरों को समझना आसान है, लेकिन खुद को समझना कठिन है। जितना दूसरों को समझना आसान है, उतना ही खुद को समझना कठिन है। तो इस गीत में कवि का कथन है कि जल्दी जल्दी समय व्यतीत हो रहा है। तो यहाँ ये भाव दूसरा लेके कवि समझाते हैं। बच्चों, अगले वीडियो में हम आपको इस पाठ को, आत्म परिचय नामक पाठ को हम भावार्थ के साथ अच्छे से समझाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अच्छा लगेगा और इसे आप ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाना अति आवश्यक है, जिससे आप सबको ये याद रहे। थैंक्स।